नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हमारे बोर्ड के एग्जाम बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, बस 17 फेब को। और हम अपनी जो सीरीज को लेकर चल रहे थे, वो सीरीज का ये लास्ट टॉपिक और ये लास्ट वीडियो रहेगी। लेकिन वह सीरीज का, क्योंकि हमारे पास इसके बाद आने वाली है क्वेश्चन की सीरीज, और उसमें से कई बढ़िया चीजें होने वाली है। हम आपसे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसको, इस सीरीज को, जो क्वेश्चन की सीरीज होगी, इसको लाइव चलाएंगे या फिर रिकॉर्डेड ही रहेगी। तो सारी चीजें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैनल बना है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम मैथ के लिए। अभी चल रही है हमारे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज, और जो कि लास्ट में आ चुके हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है वो कर रहे हैं। अब उसका बस हमें करना है क्वेश्चंस। ये चैप्टर खत्म होंगे, उसका हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम से पहले हम कई सैंपल पेपर भी सॉल्व कर चुके होंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 1 फेब तक पूरा जो क्वेश्चन की सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। शुरुआत करते हुए बिना देरी किए प्रोबेबिलिटी को देखो। प्रोबेबिलिटी कुछ भी ज्यादा है नहीं। प्रोबेबिलिटी में बस आपको कुछ चीजें समझनी है, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। और दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी नाम की चीज क्या होती है। डिफिनेशन समझने से पहले या फिर फॉर्मूला समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। अभी प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो आसान भाषा में समझे कि कोई भी अगर घटना हो रही है, बस उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे कि अगर जो सूर्य है वो पूरब से निकलेगा, सूर्य पूरब से निकलेगा, ये इसका कितना परसेंट चार्ज है कि वो पूरब से ही निकलेगा, बताओ। तो वो तो 100% है, यानी कि पूरा 100% चांस है कि वो पूरब से ही निकलेगा। मैंने बोला कि अभी समय जो मौसम चल रहा है, अगर मैंने बोला कि आज धूप होगी, तो क्या इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी आज धूप होगी, तो 50% बनेगी, क्योंकि 50% हो सकता है धूप हो भी सकती है और 50% नहीं भी हो सकती है। मैंने बोला कि जो सूरज है वो पश्चिम से निकलेगा, यानी वेस्ट से निकलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 0% बनेगी भाई। अरे सूरज तो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, पूरब से निकलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। लेकिन मैंने जैसे बोल दिया कि वो पश्चिम से निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0%। तो प्रोबेबिलिटी मतलब यही होता है कि कोई घटना अपने में कितना परसेंट हो रही है, बस ये समझना। मतलब पूरा बात ये कहने का मतलब है कि मान लो कोई भी अगर मदर है, तो मान लो उसका कोई बेबी होने वाला है, तो ये कितने परसेंट चार्ज है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसका भी तो 50-50% चार्ज है। चाहे 50% में वो मेल हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी इसी की इस गिनती होती है कि कोई भी जो घटना है वो कितना परसेंट हो सकती है या फिर कितना हो सकती है, ये होता है। अब हम देख लेते हैं डिफिनेशन। देखो क्लास 10 के हिसाब से मैथ में कोई भी डिफिनेशन नहीं पूछी जाती यार, कोई भी डिफिनेशन, लेकिन हाँ समझना बहुत जरूरी होता है। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर, प्रोबेबिलिटी जो है ना एक मेजरमेंट की तरह है। अब ये प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट की तरह है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज ऑक्योर, यानी कोई भी इवेंट कितना लाइकली ऑक्योर हो रहा है वो होती है प्रोबेबिलिटी। अब भैया इसका मतलब क्या है, कोई भी इवेंट कितना लाइकली हो रहा है और कोई लाइकली ऑक्योर हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये भी नहीं समझ में आया। देखो मिलता है फॉर्मूला। मान लो कोई भी इवेंट है, अब ये इवेंट क्या होता है, इवेंट को तो ये हम बोल रहे हैं घटना। मतलब सूर्य पश्चिम से निकले पूरब से निकले तो घटना ही है ना। अभी घटना का मतलब ये नहीं होता कि गांव में सुनो भैया घटना हो गई तो गलत काम निगेटिव वे में लिया जाता है। हर चीज निगेटिव नहीं, इवेंट मतलब होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है। सूर्य पूरब से निकलता है पॉजिटिव है भाई, इसकी पूरी 100% चांस है। और अगर मैंने बोल दिया कि सूर्य पश्चिम से निकल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो निगेटिव इवेंट हो गया, क्योंकि वो पश्चिम से तो निकलेगा ही नहीं, पहली बात तो ठीक है। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है, जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। एग्जांपल के लिए कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये एक इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अरे 100% होगी, एक हफ्ते में 7 दिन तो होते ही हैं। तो ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब समझना मेरी बात। मैंने बोला कि एक कॉइन को उछाला गया है, ठीक है। अब एक कॉइन को उछाला गया है, तो अगर मैंने एक कॉइन को उछाला है तो कितने पॉसिबिलिटी है, समझ मेरी बात को। मैंने बोला कि मैंने एक कॉइन को उछाला, अब कॉइन को उछाला है तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है।
पॉसिबिलिटी कितनी कितनी है, 50% हेड की है, 50% टेल की है। मैंने कॉइन को उछाला, गेम में चल रहा है, तो चाहे वो टेल हो सकता है, चाहे वो हेड हो सकता है। एक कॉइन को मैंने उछाला है, सिर्फ एक कॉइन को, तो एक कॉइन को जब मैंने उछाला है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, आउटकम मतलब कोई चीज कितना आ सकती है, वो टोटल कितना है। मतलब मैंने बोला एक सिक्के को मैंने उछाला, तो बताओ कितनी चीजें आ सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 2 होगा। समझा मेरी बात को, 2 ही होगा ना, मतलब कितनी चीजें, कितना टोटल आ सकता है, 2 चीज आ सकता है। अब ये थोड़ी होगा कि सिक्का सीधे खड़ा हो जाए, ये तो एक ऐसी केस है, लेकिन उछालोगे तो 2 चीज पक्की है। तो टोटल आउटकम कितना है, मतलब टोटल कितना चीज आ सकती है, सिर्फ 2 चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो नीचे हमेशा हमेशा टोटल हम लिखेंगे, समझ गए। तो नीचे हमेशा टोटल को हम लिखेंगे। अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन किया कि मान लो मैंने एक सिक्के को उछाला है और उसमें टेल आ गया। अब बताओ, मैंने एक सिक्के को उछाला और उसमें टेल आ गया, तो एक सिक्के को उछालने पे टेल कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 2 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल में कितना, जो मैंने क्वेश्चन किया है वो कितना आ सकता है उसमें। समझिए मेरी बात को। फिर से एक बार, एक कॉइन को मैंने उछाला है, तो टोटल आउटकम कितने बन सकते हैं, मतलब टोटल कितनी चीजें आ सकती है उसमें, 2 चीज, या तो हेड या तो टेल। अब मैंने जब क्वेश्चन किया, तो वो क्वेश्चन जो किया है वो कितनी बार आ रहा है वो हमें देखना होता है। तो देखो, तो मैंने बोला कि वो आएगा और टेल कितनी बार आएगा एक कॉइन को उछालने में। अब मैंने बोला टेल कितनी बार आएगा, मतलब देखो टेल कितनी बार आ सकता है एक सिक्के को उछालने में, एक बार। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, यानी 1/2 आ गया हमारा आंसर। हो गई प्रोबेबिलिटी खत्म। बस मेन चीज याद रखना कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है, नीचे हम जो न्यूमरेटर बोलते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसमें हम लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि किसी लेडीज को एक बेबी होने वाला है। अब तो पहले तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 ही होंगे, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, 2। अब मैंने बोला कि मान लो एक लेडीज है, उसको एक बेबी होने वाला जो कि मेल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो मेल है तो एक ही मेल हो सकता है, तो 1, मतलब जितना फेवरेबल होगा, फेवरेबल 1 है, अपॉन टोटल आउटकम कितने हो सकते थे, 2, या तो मेल है तो फीमेल, तो 1/2, ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो मेन हमें समझना था फॉर्मूला। अब कुछ इसमें टर्म्स है वो ध्यान लेते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं। देखो, जो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के हमेशा बीच होती है। कैसे भैया, देखो हमारी जो ये प्रोबेबिलिटी आई, ये 1/2, अब इसको हम डिवाइड करा देंगे, तो डिवाइड करने में क्या आएगा, 0.5। देखो क्या ये 0 और 1 के बीच में ये है कि नहीं है, तो ये चीज लर्न कर लो। अगर आपको समझ नहीं आती तो ये चीज लर्न कर लो कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कभी भी अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के अलावा कहीं गई, चेक करने का सिर्फ यही उपाय है कि अगर 0 और 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, यानी अपने कई प्रोबेबिलिटी का जो आंसर वो गलत निकाला है। दूसरी चीज, अगर वो 0 आया है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। एग्जांपल के तौर पे फिर समझ लेते हैं सन को, सन निकल रहा है वेस्ट से, प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0%। तो अगर 0 है तो यानी कि मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, वो हो ही नहीं सकता। अगर 1 आ गया तो सर्टेन इवेंट, वो एक इवेंट फिक्स है। एग्जांपल के तौर पे सूर्य इस शख्स से निकलेगा, उसका 100% चांस है, यानी कि 100% हम कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के रूप में, यानी 100/100, तो आएगा 1। और 1 आ गया मतलब वो सर्टेन इवेंट, वो एक इवेंट फिक्स है, वो सर्टेन इवेंट है, ये या समझ लो वो एक इवेंट होगा, वो रियल इवेंट। लेकिन अगर 0 वैल्यू आ रही है तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और किसी भी इवेंट को हम दर्शाते हैं, इवेंट को मतलब इवेंट को हम दर्शाते हैं ई से, और प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं हम पी से। कोई भी इवेंट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पीई। समझना मेरी बात को, मेरी बात को बड़ा ध्यान समझना, मैंने क्या बोला। देखो, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो रही है तो उसको लिखते हैं पीई, समझ गए, पीई। और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है तो उसको हम लिखते हैं पीई के ऊपर डैश लगा देते हैं। समझना, ये होती है इम्पॉसिबल इवेंट का सिंबल, ये होता है सर्टेन इवेंट का सिंबल। समझ लो मेरी, अगर कोई प्रोबेबिलिटी रियल में हो रही है तो उसका सिंबल होगा पीई, और कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका होगा पीई डैश। समझ गए।
अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं जो कि है पीई प्लस पीई डैश हमेशा इक्वल होता है, पता किसके? हमेशा किसके इक्वल होता है? सोचो कि कोई भी इवेंट हो रहा है और ना होने की संभावना हमेशा किसके बराबर होती है? मेरी बात को समझना। अब इसको हम निकालेंगे, देखो कैसे। मैंने बोला कि मान लो मैंने एक कॉइन को उछाला, समझ रहे बात को? मैंने बोला एक कॉइन को मैंने उछाला तो या तो वो टेल आ सकता है, वो तो हेड आ सकता है। फिर मैंने बोला कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल मतलब दो, अगर मैंने कॉइन को उछाला एक बार तो एक ही टेल आ सकता है, यानी आने की संभावना एक है और टोटल आउटकम कितना? दो है। अब मैंने बोला ये तो आने की आ गई, यानी इसको हम बोल सकते हैं पीई है, मतलब जो इवेंट हो सकता है। अब मैंने बोला कि अगर मान लो टेल नहीं आ रहा, मान लो टेल नहीं आ रहा है, एक होने की संभावना होगा एक ना होने की। ये इवेंट हो सकता है, ये इवेंट ना होने की, मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है जिसको हम पीई से दर्शाएंगे, अगर इवेंट नहीं होगा तो पीई डैश से दर्शाएंगे। अब मेरी बात को समझना, मैंने बोला अगर मान लो टेल नहीं आना है, टेल नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो भी 1/2 बनेगी। अब ये कैसे भैया 1/2 बनी? जब मैंने बोला कि टेल नहीं आएगा भाई तो क्या आएगा? हेड ही आएगा ना। मैंने बोला टेल ना आने की संभावना क्या है? टेल आने की संभावना क्या है? 1/2। टेल ना आने की संभावना क्या है? वो भी 1/2 ही होगा। अब 1/2 इसको हम ऐड कर देंगे। देखो 1/2 यही में क्या है? आने की संभावना, ना आने की, पॉसिबल आउटकम, और जो पॉसिबल नहीं है वो आउटकम, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है भैया 1 की, हमेशा इक्वल होता है 1 की। ये चीज रट लेना। और प्रोबेबिलिटी में अगर याद रखना तो सबसे ऊपर इसी टर्म को लिखना तुम, कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की, यानी कि कोई इवेंट होने की और ना होने की, ऐसा ही रट लो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी या इवेंट होने की और ना होने की जो सम होता है उन दोनों का, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। फिर से एक बार समझ लेना, सन ईस्ट से उगेगा मतलब ईस्ट से राइज होगा, और प्लस ईस्ट से उगेगा प्लस सन ईस्ट से नहीं उगेगा, मतलब सन ईस्ट से राइज होगा प्लस सन ईस्ट से राइज नहीं होगा, दोनों का सम मिला के होगा हमेशा 1। प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना को हमेशा बोलते हैं, यानी कोई भी इवेंट होगा प्लस कोई भी इवेंट नहीं होगा, उन दोनों का जब सम करेंगे तो आएगा 1। लेकिन इवेंट सेम होना चाहिए, मतलब हमने बोला है कि अगर टेल आने की संभावना 1/2 है, टेल आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी ही होता है भाई। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो भी होगी 1/2। समझिए कैसे निकाला ना? और इन दोनों का सेम, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों होगा 1। इस चीज में मैंने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, अगर नहीं समझ में आया आराम से समझना, फिर से पीछे से करना, फिर से देखना कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगा 1। कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट का नाम होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम होगा 1। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो हमने यहां तक सीख लिया था कि कोई भी इवेंट हो रहा है और कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है, वही इवेंट मतलब अगर उस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है, और स्टार भी लगा दे कि ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें कुछ 3 टर्म्स समझने हैं, 3 टर्म्स समझना है, वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर से समझा देता हूं, ठीक है? क्योंकि भरोसा नहीं है एग्जाम वालों का, कुछ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में ही बना देंगे ये सब। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एन एक्शंस व्हिच प्रोड्यूस अ रिजल्ट, कोई भी एक्शन है जो एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करे, यानी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो यार, सभी लोग कर रहे हो 10th में हो, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, केमिस्ट्री के तो बहुत किए होगे, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है उसका ना, जिससे आपके टीचर उसको नोट कराते हैं उसे। तो वही चीज है कि एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी एक्शंस जिससे एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो। एग्जांपल के तौर पे प्रोबेबिलिटी के रूप में मैंने एक कॉइन को क्या किया, एक कॉइन को मैंने उछाला। एक कॉइन का उछालना क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, समझना। हिंदी में बता देता हूं मैं, एक कॉइन को उछालना, एक कॉइन को उछालना वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। मैं सारी चीज कॉइन से आपको समझा दे रहा हूं। तो मतलब कॉइन का उछालना ये क्या है? कोई भी एक्शन कर रहे हैं जो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करे। अब कॉइन को उछालेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, तो हेड मिलेगा, टेल, कुछ तो रिजल्ट दे रहा है ना मैं वो उछालने का मतलब, तो वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आउटकम क्या है भैया? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी हमने क्या किया कि हमने एसिड और वाटर को मिलाया, एसिड और वाटर को मिलाया,
तो उससे क्या होता है भैया, जब हमने एसिड और वाटर को मिलाया तो वो हमारा बन गया एक्सपेरिमेंट, और रिजल्ट क्या है, बहुत सारी हीट निकलेगी। तो वो हीट क्या है, आउटकम है भैया। यानी मैंने एक कॉइन को उछाला, वो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। तो आउटकम क्या होगा, बच्चे दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा और आउटकम क्या होगा। तो आउटकम क्या होता है पता है, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी अगर एक कॉइन को मैंने उछाला तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा। ये हो गया हमारा आउटकम। अब मेन चीज है सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने से पहले हम हमेशा सिंपल स्पेस बनाते हैं। सिंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, सिंपल स्पेस मतलब कितनी चीजें हो सकती हैं, इसमें दो चीजें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और क्या बन सकता है, या तो हेड है या तो टेल, बस यही बनेगा, एक ही बनेगा सिंपल स्पेस। ठीक है, ये होता है सिंपल स्पेस। एक मतलब कर्ली ब्रैकेट में उसको अंदर दिखा देना, वो होता है सिंपल स्पेस। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जो कि होगा कॉइन से ही, लेकिन हम इसको एक और पार्ट में ले जाएंगे जिसमें हमें और सारी चीजें करनी है, क्योंकि इसमें हमें डाइस भी पढ़ना है और हमें इसमें कार्ड भी पढ़ना है, जिसको आप लोग वो बोलते हो ना, कार्ड ही बोलते हो, तो वो हमें पढ़ना है। तो उन दोनों की एक साथ वीडियो आ जाएगी और इधर सारे टॉपिक्स की एक साथ वीडियो। एक क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं। चलो, एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि सिंपल है। एक कॉइन है जिसको 2 टाइम्स टॉस किया गया है। ठीक है, एक कॉइन है जिसको हमने 2 टाइम टॉस किया है। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हिट, यानी एक कम से कम हिट होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी हम निकालना है कि कम से कम, मान लो हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए उसमें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, हम सिंपल स्पेस बनाते हैं। हम हमेशा, मैंने बोला है ना अभी कि कभी भी कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम सिंपल स्पेस बनाएंगे। अब सिंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखो मान लो हमने एक कॉइन को उछाला, तो पहले क्या आ सकता है, शायद दोनों बार में आ सकता है हेड हेड। समझ आ रही बात को कैसे बनता है। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया। अब ये भी बन सकता है कि पहली बार भी टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया। और चौथा ये बन सकता है कि मान लो पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया। यानी देखो कि 1 2 3 4 सैंपल स्पेस बन चुके हैं, 4 सैंपल स्पेस हमारे पास बन चुके हैं। अब देखो वो पूछ रहा है कि पहले देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, सिंपल स्पेस को ही काउंट करते हैं। एक सिंपल स्पेस 2 3 4 बने हमारा पास टोटल, यानी अपॉन में आ गया 4। अब देखो वो बोला एट लीस्ट 1 हेड, मतलब एट लीस्ट जब बोले, जब लीस्ट की बात की जाए मतलब एक हेड से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक हेड रहे। तो बताओ, देखो एक हेड इसमें भी है, मतलब 2 हो सकता है लेकिन एक कम से कम रहे। एक ये हो गया, इसमें भी एक हेड है और इसमें नहीं है और इसमें भी है, तो 1 2 3 हो गया। जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 3/4। तो हमें क्या कहना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने फेवरेबल आउटकम बने थे, एट लीस्ट 1 हेड। इसका मतलब समझना कि मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। ये हो गया। अब मैंने इसे याद की थी, आपको रिमाइंडर कराई थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। जब इसको डिवाइड कराओगे ना तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसी तरह हमारे स्पेनिश स्टडीज चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।